अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके? मेरे जो अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे जी। तो आज हम जो है ना बड़े मज़ेदार किस्म का एक पुलाव तैयार करने लगे हैं। इसको जो है ना वो चना पुलाव कहते हैं। तो वैसे भी जो पुलाव है ना वो तो मतलब सबको ही बहुत पसंद होता है, वो वेजिटेबल हो या फिर वो मटर वाला पुलाव हो, यहाँ पे चने वाला, तो वो बड़े मज़ेदार किस्म का बनता है। तो आज हम बड़े जो है ना वो सादा किस्म से इसको तैयार करेंगे, कोई हमने मसाले-मसूले एक्स्ट्रा नहीं डालने। और आप देखिएगा कि ये घर के ही छोटे-मोटे मसालों के साथ ही बड़े मज़ेदार किस्म का तैयार होता है। तो यहाँ पे जो है ना वो 1 कप मैंने घी ले लिया, वो मेल्ट हुआ, थोड़ा गर्म हुआ तो हमने उसमें जो है ना वो 2 नॉर्मल साइज़ के मैंने प्याज़ काट के डाल दिए। अब जी इन प्याज़ों का हल्का-सा ये जो ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि जब हम पुलाव बनाते हैं तो उसके लिए हम थोड़ा-सा प्याज़ को डार्क करते हैं, ताकि उसका कलर निकल आए। तो बस जी इसको हमने थोड़ा-सा डार्क करना, ये देख सकते हैं कि आप ये जो है ना वो काफ़ी मतलब कि ब्राउन हो चुका है। आपने इसको जलाना नहीं है, बस डार्क करना है, ठीक है, कलर में। उसके बाद ये थोड़ा-सा हमने इसे पानी डाल के इसका जो है ना वो कलर निकाल लेना है, ठीक हो गया। साथ में थोड़ा-सा डाल देना है ज़ीरा। उसके बाद जी हमने बीच में डालना है 1 एंड हाफ टेबल स्पून जो है ना यहाँ पे मेरे पास अदरक का पेस्ट है, ठीक है? वो अपने डालना है। ये जो चने का पुलाव होता है ना, इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड नहीं होता, यानी कि लहसुन ऐड नहीं होता। उसके बजाय अलग से खुशबू सी आती है इसमें से, तो मतलब अलग उसका टेस्ट आता है, तो वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ़ हमने जो है ना वो अदरक का पेस्ट ऐड करना है, ठीक है? कुछ लोग करते हैं लहसुन का पेस्ट भी, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। उसके बाद जी इसको हमने अच्छे तरीके से जो है ना वो अदरक को भुनाई करनी है इसकी, यानी कि उसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए अच्छे तरीके से। उसके बाद जी यहाँ पे हमने जो है ना वो 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए, साथ हमने जो है ना वो 3 से 4 हरी मिर्ची ले ली और उनको हमने कर लिया पेस्ट बना ली उसको, ठीक। तो वो हम इसमें ऐड करें, ठीक है। कुछ लोग इस पॉइंट में ना वो जो होता है ना साबुत काट के टमाटर ऐड करते हैं, लेकिन वो कि उसमें उसकी भुनाई ज़्यादा करनी पड़ती है, तब तक यानी कि जब तक वो मेल्ट नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ये कि इसकी भुनाई कम करनी पड़ेगी और ये बड़ी जल्दी से जो है ना वो भून जाएगा, ठीक है। कच्चापन इसका जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो बस जब देखिए इसके हमने जो है ना इसको तकरीबन 3 टू 4 मिनट्स तक हमने इसको फ्राई करना है। देखिए मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुना जा चुका है। घी देखिए उसने छोड़ दिया, घी अलग हो चुका है, ठीक हो गया। इस पॉइंट में हम इसमें जो है ना स्पाइसेस ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे 2 एंड हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करें, 1 टेबल स्पून भर के इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करें। क्योंकि हमने इस बीच में ग्रीन चिली भी ऐड की हुई है, तो उस लिहाज से हमने देखना है कि ये ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, ठीक हो गया। उसके बाद जी यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो बॉयल किए हुए चने हैं, ठीक है, जिनको मैं जो है ना बॉयल करके फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये फ्रीज़ किए हुए ही जो है ना ये चने हैं, तो ये कोई मसला नहीं, ये फटाफट से मेल्ट हो जाते हैं। इनको थोड़ी देर हमने रखा तो ये देखें ये मेल्ट हो गए हैं। उसके बाद जो हल्का-सा हमने इसको जो है ना वो भूनना है और उसके बाद जो है ना ज़्यादा इसको भूनना नहीं है, बस हल्का-सा हमने जो है ना वो इसको मिक्स अप किया, फिर बीच में डाल देना पानी। यहाँ पे मैंने 2 ग्लास जो है ना वो चावल लेके भिगोए हुए हैं और उनके मुताबिक हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। तो पानी यहाँ पे जो है ना मैंने 3 ग्लास ऐड किया, क्योंकि चावल नहीं है और उसमें जो है ना वो मतलब बहुत जल्दी से गल जाते हैं। तो पानी हम थोड़ा-सा उसमें कम ऐड करते हैं। तो वैसे तो 4 ग्लास मैंने चाहिए, लेकिन मैंने उसमें 3 ग्लास ऐड किए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जी थोड़ा-सा हमने ढक्कन दे देना है कि इसको जो है ना वो बॉयल वगैरह आ जाए और फिर हम इसमें जो है ना वो राइस ऐड कर देंगे। तो चावल जो है ना वो मैंने अच्छे से धो के भिगोए हुए हैं, आपने भी कोशिश करनी है कि उसको ना अच्छे से धो लिया करें, ठीक हो गया। यहाँ पे जी मैंने सूखा धनिया ज़ीरा का पाउडर भी ऐड किया है खुशबू के लिए, बड़ी उसकी मज़ेदार किस्म की खुशबू आती है। और फिर यहाँ पे जो है ना वो 2-3 हम खड़े मसाले ऐड कर रहे हैं, मतलब कि एक हमने मोटी इलायची ऐड की, एक हमने दालचीनी ऐड की, पुलाव में उसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार किस्म का आता है। और फिर जी हमने जो है ना वो चावल ऐड कर देने हैं और फिर हमने इसको देखना है कि बॉयल आ जाए, तो फिर ये दम वाले हो जाएँ, तो तब हम इसको दम लगाएँगे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना बड़े मज़ेदार किस्म का पॉइंट मैं करने जा रही हूँ कि अचार ऐड कर रही हूँ। अचार के साथ ना ये बड़े स्पाइसी से और अचारी-अचारी सा टेस्ट आ जाता है, तो बड़ा मज़ा आता है इसका। तो अचार भी जो है ना वो मेरा घर वाला है, ठीक है? मतलब कि मेरी मम्मी जी ने डाला हुआ है, तो अगर आप बाज़ार वाला भी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि घर वाले का अपना ही जो है ना वो एक अलग किस्म का टेस्ट होता है। उसके बाद जब इसको दम पे लगा देना है 15 मिनट के लिए। तो देखें आफ्टर 15 मिनट से बड़े मज़ेदार किस्म के जो है ना चावल हमारे पक के तैयार हुए हैं। और जो है ना ये अब हम इसको जो है रायते के साथ सर्व करेंगे, चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन रायते के साथ इसका मज़ा ही बहुत किस्म का आता है। तो ये जी रायता साथ हो, साथ अचार हो और साथ मैं कहती हूँ कि चस वाला सीन हो जाता है। तो जी अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह ने के बाद।